वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकी, असेंबली में वापसी के लिए शराइत आते ही हुकूमत का बड़ा इकदाम। स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, जरताज गुल और नूरुल हक कादरी भी शामिल। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। फहरिस्त जारी, हाथ पांव फूलने के बाद हमारे अरकान को डीनोटिफाई किया गया। फैसले किस मकसद के लिए हो रहे हैं सब जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए, और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए, और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इनके हाथ पांव फूल गए और फिर इन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डीनोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से नोटिफाई कर दिया। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। मुशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, खाली होने वाली कौमी असेंबली की 33 सीटों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी हुकूमत को जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम है। हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले पंजाब और केपी में ये इलेक्शंस करवाएं और इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अगर जल्द डिसॉल्व हो जाती है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो रमज़ान से पहले मुकम्मल होना चाहिए। कौमी असेंबली में वापसी मशरूत। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मांग लिया। इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात नहीं होती तो हुकूमत को घर भेजना होगा। पीडीएम सरकार जल्द खत्म हो जाए तो आम इंतखाबात एक दिन भी मौखिर नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 90 रोज इंतजार के बजाय माह रमजान से पहले इनाकाद कराए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कौमी असेंबली में वापसी का मामला, तहरीक इंसाफ की आला सतह मुशावरत। लाहौर में इमरान खान के जेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वजीर आजम के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई के वक्त और अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर भी मुशावरत। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज का भी जायजा। पीडीएम इस्तीफों की मंजूरी के बाद खाली होने वाली कौमी असेंबली की 35 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सूबाई असेंबलियां तोड़ने वाले कौमी असेंबली में वापसी की बातें कर रहे हैं। मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। हालात का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इजलास से खिताब। मैंने साइन किए, ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग ये समझते थे कि हम एडवाइस नहीं भिजवाएंगे तो ये उनकी भूल थी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने के एडवाइस गवर्नर को इरसाल। गवर्नर ने महमूद खान की भिजवाई समरी पर दस्तखत ना किए तो 48 घंटे बाद असेंबली आज खुद टूट जाएगी। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत का वक्त गुजर गया। पंजाब में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक ना हो सका। अब मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कमेटी भी नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन तकर्री करेगा। गवर्नर ने स्पीकर को मरासला भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ ने असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त को बतौर अरकान नामजद कर दिया।
पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद नवाज सुखैरा, नासिर खोसा और नसीर खान तजवीज़। नून लीग मोहसिन रजा नकवी या आहद चीमा की तकर्री की ख्वाहिशमंद। पीटीआई ने हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगियां लतीफ़ा करार दे दी। हमने संजीदा नाम तजवीज़ किए, नून लीग ने मजाक किया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है। जो डुअल नेशनलिटी वाला बंदा जो है वो भी बन सकता है और जो सर्विस में है वो भी बन सकता है, लेकिन अहमद नवाज सुखैरा साहब ने फैसला किया है कि वो जल्द रिटायरमेंट जो है वो इससे पहले ले लेंगे। नून लीग की जानिब से निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नामजद मोहसिन रजा नकवी सहाफत का बड़ा नाम। अमरीका से आला तालीम याफ्ता, CNN से वाबस्ता रहे। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान जानदार रिपोर्टिंग से आलमी सतह पर नाम कमाया। 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। आज 6 न्यूज चैनल्स और 1 अखबार चला रहे हैं। मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल। दूसरे नामजद आहद चीमा ग्रेड 20 के अफसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। नहीं, कोई मर्ज वाली बात नहीं है। अभी तो हम मशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोहनिस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएं पार्टी के, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं। अभी सभी ने कल कहा है, जितने हमारे 10 के 10 इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी के अहदेदार, कि भाई हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है, मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। फिलहाल तहरीक इंसाफ में जम नहीं हो रहे कप्तान की दावत के बाद मुशावरत जारी। हल्के के अवाम से भी बातचीत होगी। इमरान खान ने वजीर आला बनाया, एहसान नहीं भूल सकता। शरीफ बरादरान लाहौर के मामे तो बनते हैं मगर काम नहीं किया। परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। कराची का नया मेयर कौन? जोड़ तोड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल। सीट के लिए कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। ओहदे के हुसूल के लिए 2 बड़ी पार्टियों का इत्तेहाद जरूरी। 367 अरकान राय शुमारी में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 184 की हिमायत दरकार। वजीर आला सिंध का जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद पर गौर का इंदिया। इस वक्त हमारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। हक हमारा है मेयर बनने का, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो दूसरी बड़ी जमात है जमात इस्लामी, उसके साथ मिल के काम करें। जमात इस्लामी के साथ मैं भी राब्ते में हूँ, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी राब्ते में हैं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। ECP की मिलीभगत से अक्सरियत को शिकस्त में तब्दील किया गया। 32 सीटों पर शब खून मारा गया। नशिस्त से वापस मिलने तक मुजाहरे जारी रहेंगे। शुरका की नारेबाजी। में थट्टा, सिजावुल, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडू लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि तारीख़ में पहली बार इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का शहर का मेयर जियाला होगा और कराची का अक्सरियत जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कराची और हैदराबाद के अवाम ने नफरत की सियासत मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी को वोट मिला। मुंतखब जियाले अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो का पैगाम। टाउन में 10 सीटें हैं, 9 पर इलेक्शन हुआ, 9 की 9 जमात इस्लामी जीती। कोई एक नशिस्त भी किसी जमात को नहीं मिली जिस पर एहतजाज हो रहा था कि नतीजा तब्दील हो रहा है। PTI के यहाँ के जो लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई होगी, ठीक ठाक,
और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि दांधी कर ली दांधी, और तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया है तुम्हें। भाई तब्दील करना इतना आसान होता है? मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। बात को तस्लीम करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें हासिल की, नताइज में तब्दीली का इल्जाम झूठ। जहां एहतजाज हो रहा है वहां उन्हीं की अक्सरियत है। शहर की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैठें और आइंदा का लाइहा अमल बनाएं। सईद गनी की मुज़ाकरात की पेशकश। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने मिलके जो जेरीमेंडरिंग की है, यूसीज को बेहतर तरीके से बना लिया जाता, 25 यूसी से ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती थी। हमने नेक नियति के साथ आपके साथ एग्रीमेंट किया था, आपने छुरा घोंपा है कराची और हैदराबाद के अवाम की कमर पे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लें। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन स्याह धब्बा करार। एमक्यूएम का दोबारा अदालत जाने का ऐलान। लोग बैलेट पेपर्स लेकर गलियों में घूम रहे थे, सरेआम ठप्पे लगाए गए, नताइज में भी ताखीर की गई। दुनिया ने पोलिंग के अमल पर मजाक उड़ाया। पीपल्स पार्टी ने जालसाजी से कामयाबी हासिल की। दोबारा शफाफ इलेक्शन हो तो ये कहीं नजर भी नहीं आएंगे। वसीम अख्तर की तनकीद। बलूचिस्तान का अमन खराब करने के हवाले से बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से आगाह हैं। सूबे में फौज की तैनाती और ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। आर्मी चीफ का अज़म। जनरल आसिम मुनीर का खुजार और बसीमा का दौरा। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रूस से 30% रियायत पर खाम तेल और दीगर मसनूआत की खरीदारी का तरीक़ाकार तय करने का फैसला। सालाना $2 अरब का ज़र मुबादला बचेगा। मॉस्को से आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। 3 रोज़ा इजलास आज शुरू होगा। पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खारजा समेत मुख्तलिफ वजारतों के हुक्काम शरीक होंगे। यकबस्ता हवाएं, मुल्क भर में सर्दी का राज। बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कालाम में दर्जा हरारत -15, कल्लात में -9, ज़ियारत -8 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड किया गया। अपनी तहरीरों के जरिए मुआशरे की तल्ख सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले सादत हसन मंटो को दुनिया से रुखसत हुए 68 बरस बीत गए। अजीम अफसाना निगार की हकीकत पसंदी, जुर्रत और बेबाकी आज भी अदीबों के लिए एक मिसाल। और मावरी चांद ग्रहण, सच्चाइयाँ और नूरी जाम तमाची जैसे शोहरा आफाक ड्रामा से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले गुलाब चांदियों को दुनिया से गुजरे 4 बरस बीत गए। उर्दू और सिंधी ड्रामा के विलन के तौर पर लाजवाल किरदार आज भी मद्दाहों को याद।